हरे कृष्णा सज्जनों, मेरा नाम साधना है और मैं उत्तराखंड के केदार घाटी से हूँ। सज्जनों, मैं अपने साथ हुई भगवान की लीलाओं का अनुभव आपके साथ साझा करती हूँ। आज इसी क्रम में भगवान की यह लीला है। मेरी माता जी बचपन से ही कहती है कि कभी भी बेटा भगवान की कसम नहीं खाना, पाप लगता है। तो मैं भगवान की कभी कसम नहीं खाती थी। जैसे हर कोई कहता ना भगवान कसम भगवान कसम, तो हम कभी नहीं कहते थे। मैं तो बचपन से कभी नहीं कहती थी भगवान कसम। तो जब मेरे को सुबह सोने की आदत है कि रात तक जगूंगी लेकिन सुबह ज़रूर सोऊंगी, सुबह लेट उठूंगी। ये मुझे पहले से ये ऐसी आदत है कि सुबह लेट उठने की। तो मैं अपनी इस आदत से परेशान थी। तो मैंने सोचा कि जब मैं कान्हा जी की कसम खा लूँगी तो उठना मेरे लिए मेरी वो हो जाएगी, मतलब उठना ही पड़ेगा फिर तो मुझे। तो कुछ समय तक मैंने किया, ये निभाया, पता नहीं 5-6 महीने किया, या उठी मैं 5 बजे किसी भी हाल में। फिर एक बार मैं बीमार हो गई तो वो टूट गई, कसम भी टूट गई या छूट ही गया। फिर मैं भगवान से रोज़ बोलती मेरी तबीयत ख़राब है, मेरे कमर में दर्द है, मेरा ये है वो है, इसलिए मैं 5 बजे नहीं उठ पा रही। अब वो कसम टूट ही गई तो भगवान को नाराज़गी होगी कान्हा जी को। तो कान्हा जी ने एक दिन बोल दिया कि तुम माता से माफ़ी मांग लो, राधे माँ से, राधे माता जी से माफ़ी मांग लो। तो फिर मैंने माफ़ी मांग ली। मैंने कहा मैंने कसम भी खाई और टूट भी गई मेरे से, मुझे माफ़ कर दो। उसके बाद उन्होंने कोई प्रतिक्रिया तो नहीं करी, वे तो दर्शन देते ही रहे। पूर्व में कोई नाराज़गी नहीं करी उन्होंने जाहिर। उसके ये लगभग मैंने मार्च तक मैं उठी हूँ जैसे कैसे करके। और 2020 का बता रही हूँ मैं कि मार्च तक तो मैं उठती रही। फिर अप्रैल मई में मैंने बिल्कुल उठना बंद कर दिया। वही लेट लथी हुई वाली लाइफ फिर से शुरू हो गई मेरी, लेट उठना। अब मैंने डेट नहीं लिखी इसमें फिक्स, लेकिन समय लिखा है कि सुबह 7 बजे का है। यह लीला जो है अप्रैल मई 2020 की है। और इसमें लिखा है कि डेट मुझे फिक्स याद नहीं। मैंने कान्हा जी की सौगंध तो खा ली थी किंतु निभा नहीं पा रही थी। 5 बजे मैं रोज़ माफ़ी मांगती कि कान्हा जी मुझे आज माफ़ कर दो, कल से पक्का 5 बजे उठूंगी। और फिर बहाना बताती कान्हा जी को कि मेरे कमर में दर्द, यहाँ दर्द वहाँ दर्द। इस प्रकार मेरा रोज़ आलस के मारे कसम टूटती रही। 2019 के लास्ट में कान्हा जी ने मुझे सुबह 5 बजे इंग्लिश सीखने के लिए उठाया। जब मैं दोबारा सो गई, 5 बजे उठ तो गई थी मैं इंग्लिश सीखने के लिए, लेकिन दोबारा से सो गई। कई बार वो सिर पर हाथ भी फेरते थे, तब कहते थे कि उठ जाओ उठो। जब मैं 2020 में भी लेट 7 बजे तक सोना मैंने शुरू कर दिया, तब एक दिन कान्हा जी ने अजब लीला रची मेरे साथ। उसके बाद तो इस तरह की लीलाएं इतनी हैं, काफ़ी लिखी हुई है मैंने इस कॉपी में। हर रोज़ वो जगाते कुछ ना कुछ लीला करते हैं। फिर इस प्रकार के अनेक लीला करके वो मुझे उठाने लगे। ये अप्रैल या मई 2020 में सुबह मैं सो रखी थी, सुबह 7 बजे ही कान्हा जी ने 1-2 बार कहा उठो। मैंने कहा नहीं, मैं अभी मैं सोऊंगी। ऐसे मैंने उनको नींद में कह दिया कि नहीं मैं अभी मैं सोऊंगी। उन्होंने कहा उठो, मैंने कहा नहीं मैं अभी तो मैं सोऊंगी। उन्होंने फिर दोबारा कहा उठो। मैंने कहा बिल्कुल नहीं। तब कान्हा जी ने एक अजीब सा कीड़ा भेजा मुझे उठाने को। वह कीड़ा अजीब था, हंसी भी आ रही है, मैंने इसमें लिखा है। मैं हंसी भी बहुत अधिक उस कीड़े को देख के। एक ऐसा कीड़ा जिसका मुख तो मक्खी के बराबर था, किंतु उसकी गर्दन पर दोनों ओर 1-1 फीट लंबा एंटीना था। उन दोनों एंटीने के निचले सिरे पर आधे फीट लंबा, आधे से भी आधे फीट चौड़ा एक लट्टूनुमा कीड़ा था। वह बहुत ही तेज साउंड निकाल रहा था। उन्हीं दोनों एंटीने से जुड़कर वहीं स्थित गोलाई में घूम रहा था। वह लट्टूनुमा कीड़े की आवाज़ घूं घूं बड़ी कर्कश आवाज़ निकाल रहा था। वह वहीं गोलाई में एंटीना के मध्य तेजी से घूम रहा था। वह मक्खी और एंटीने सहित एक ग्रैसहॉपर की तरह की शेप बना रहा था। उसका पिछला भाग उस मक्खी का, जो कि बिल्कुल घरेलू मक्खी की तरह थी, बिल्कुल लंबा, काफ़ी सीमा तक वह ग्रैसहॉपर से मिल रहा था। वह पूरा कीड़ा अपनी आकृति लिए हुए कमरे में एक कोने से तेजी से लट्टूनुमा कीड़ा आया।
वह लट्टू बहुत तीव्र घूमते हुए तीव्र आवाज घू घू निकालकर मेरी ओर आया। मैं सोई हुई थी। वो लट्टू मेरे पास तेजी से पूरा कीड़ा आते हुए आवाज निकालते हुए मेरे गले पर तेजी से आकर घूमने लगा। इतनी तेज आवाज हो गई मानो हेलीकॉप्टर उड़ रहा हो। जैसे ही उस लट्टू ने मुझे सोई हुई की गर्दन पर आगे की ओर लट्टू घुमाया आवाज सहित, तो मैं उसकी आवाज से कम उसकी कीड़ानुमा आकृति के डर के मारे कीड़ा जानकर तीव्र गति से खड़ी होकर अपने गर्दन पर हाथ से कीड़ा को झटक कर खड़ी होकर डर के मारे कीड़े झटक कर जोर जोर से कहने लगी, उठ गई उठ गई उठ गई। मैं, बाप रे कैसा कीड़ा है ये, कैसा कीड़ा है। जब कीड़े ने मेरी गर्दन पर अपना लट्टू घुमाकर घूं घूं गोल तीव्र गति से घूमकर आवाज निकाली, जिस प्रकार डर के मारे कीड़े के मैं उठी, जैसे वो इंसान उछलता है जिसके बदन में अचानक से आग लग जाए, ऐसे उछलकर मैं खड़ी थी, ऐसे उछलकर मैं उठी थी कीड़े के डर के मारे। मैंने हाथ से गर्दन के नीचे काफी झटका कि कहीं कीड़ा इधर उधर न हो। फिर जब पूरी तरह इधर उधर देखा तब इतनी जोर से हंसी मैं कि दिन भर बच्चों की तरह उछलती रही कि आज कान्हा जी ने मुझे कैसा कीड़ा भेजकर उठाने के लिए इधर उधर ढूंढा, कोई कीड़ा ही नहीं मिला। इस प्रकार कान्हा जी ने मुझे विचित्र लट्टू नुमा कीड़े से उठाया नींद से। ऐसे हैं ये गिरधर गोपाल, ऐसे मैंने इस कॉपी में लिखा है। तो कान्हा जी विचित्र विचित्र तरीके से मुझे उठाते थे उस समय, और काफ़ी समय तक उठाया उन्होंने मुझे। ये तो 2020 की लीला है, और 2020 से और आज तक उठाते ही जा रहे हैं। पर मैं कभी कभी ऐसे करती हूँ, कुछ महीने तक तो मुझ पर भूत सवार होता है। 4 बजे उठने का, 3:30 बजे उठ जाती हूँ, कुछ महीने तक रहता है, फिर वही लेट लतीफ़ी। और वो बेचारे उठाना छोड़ते ही नहीं हैं, वो उठाने के लिए अवश्य आते हैं। जब भी मैं लेट उठती हूँ तो वो बगल में खड़े हो जाएंगे और दुखी सा मुंह बनाएंगे। और नींद मुझे इतनी प्रिय है कि मुझे लगता है कि खड़े हैं, खड़े ही रहने दो इन्होंने मैं तो सो रखी हूँ, तो मैं उनको उल्टा ही कह देती हूँ कि आपको नींद नहीं आती, आप भी सो जाओ। तो ऐसा मुंह बनाते हैं जैसे नाराज़गी से करते हैं अपना मुंह, और फिर वहाँ से चले जाते हैं मुँह। इस तरह से करते हैं मेरे साथ कान्हा जी हमेशा। उठाने के लिए तो रोज आते हैं, जब मैं लेट उठूँगी तो आएंगे ज़रूर। कभी कान्हा जी आएंगे, कभी हनुमान जी आएंगे, और कभी राधे जी आएंगे। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैंने इसमें डेट भी लिखी है इस कॉपी में। ये इसी महीने की बात है, ये एकादशी के आसपास की बात है, एकादशी के दूसरे या तीसरे दिन की बात होगी। पता नहीं मेरे मन को ऐसा आया कि मैं आराम से उठूँगी, आज खूब लेट तक सोऊंगी और खाना भी नहीं बनाऊंगी। खाना भी स्वामी जी होटल से ले आएंगे, जैनी होटल से। तो मैंने कहा मैं तो आज लेट ही रहूँगी। तो वो क्या कर रही है, पाँच छः रानी की तरह, जैसे रानियों के पोशाक होते हैं, वो आ रही बारी बारी से, और उनमें से एक की भूरी सी आँख थी, वो बगल में बैठ रखी। मैं क्या कह रही कि ये शायद लगता है ये गंगा माता है, कितनी सुंदर है ना ये। और वो सबकी सब इधर उधर टहल रही, देख रही है, मेरे पे हंस रही है, मतलब कि ये लेटी हुई है, ये नहीं जग रही है, देखो इसकी हरकत। तो थी वो 5-6 थी, काफ़ी, मतलब 5-6 या 7-8 रही होंगी। वो झुंड में आई, कभी 3 करके आ रही, कभी 4 करके, अलग अलग चेहरों की। और एक मेरे पास में बैठ गई जिसकी भूरी सी आँख थी, और फिर वो 4 तो हाथों में जैसे बाहों में बाहें डाल के ऐसे टहल रही थी और हंस रही थी मुझे देख के। हंस रही मतलब मेरे साथ विनोद कर रही, मेरा मजाक उड़ा रही, मतलब कि देखो हंसी। तब तक कान्हा जी ने कहा, देख तेरे को देख के ना सारी माताएं हंस रही है, देख जो तूने यहाँ इकट्ठे कर रखे। तब मैं समझ गई, क्योंकि मैं सबका नाम लेती हूँ, जितनी भी माता है, धारी देवी, और ये है राजराजेश्वरी है, भुवनेश्वरी है, भद्रकाली है, और जितनी भी माता है, ये गंगा जमुना सबका नाम लेती हूँ। तो वो कह रहे हैं कि देख सारी माताएं हंस रही तेरे को देख के। पूर्व में भी कहा उन्होंने एक दिन कि जब मतलब मैं लेट उठती तो कहते देख तेरे को देख के ना सब हंस रही, जितने भी तूने इकट्ठे करके। मतलब वो उस दिन देवी देवता के लिए बोल रहे थे। अब इस बार वो कह रहे कि सारी माताएं हंस रही तेरे को देख के। वो तभी वही आ रही थी सबकी सब, वो हंसने पे लगी हुई, और मैं आराम से लेटी। मैंने कहा हंसते रहो, मेरा क्या, मैं तो लेट ही उठूँगी जब मुझे उठना होगा। तो नींद मुझे इतनी प्यारी है, सब चीज़ पे तो मैंने वश कर लिया, सब चीज़ पे, बस नींद पे नहीं हो पा रहा है। और
मैं यही कहती हूँ, एक बार मैं मंदिर भी गई थी, जैसे ये बागेश्वर धाम जी का मंदिर है, ऐसे ही यहाँ पे बलभद्र प्रभु का मंदिर है, तो वहाँ पे गई थी मैं इस परेशानी से मुझे निजात पानी थी कि बस मेरी किसी भी तरह से मेरी नींद टूट जाए, सुबह कैसे भी करके 3:30-4 बजे ना हो तो 5 बजे जग जाऊँ, 6 बजे जग जाऊँ, किसी भी तरह से 7 बजे के बाद ना जगूँ, ये तो बहुत ही लेट हो जाता है। तो मैं वहाँ पे गई बलभद्र प्रभु के मंदिर में, तो मैंने उनसे बोला, जब उन पे मतलब भगवान ही आ रहे थे उस टाइम पे, तो उस टाइम पे ही बोला, मैंने कहा भैया आप बताओ, जब मेरा नंबर आया तो मैंने बोला उनको, जो दीपक पुंडीर महाराज जी हैं वहाँ के पुजारी, जो कि बिल्कुल बागेश्वर धाम की तरह सत्य बोलते हैं, तो मैंने उन भैया को बोला कि भैया किसी भी तरह से मेरी नींद का कर लो कुछ, भगवान मुझे कुछ वरदान दे दे कि जिससे मतलब मेरी नींद टूट जाए और मैं मतलब तप करने लग जाऊँ, माला करने लग जाऊँ, जब तप करने लग जाऊँ, तो मुझे अवश्य ही वो मिल जाएगा जो मतलब मैं हाथ में जोत चाहती थी पहले से। तब तो भगवान ने कहा कि तू ब्रह्मचारी नहीं है, मैं जोत तुझे नहीं दे सकता, मैं तो ब्रह्मचारियों को देता हूँ हाथ में जोत। तो मैंने कहा वो कुछ अन्य तो दे देंगे अगर मैं उठूंगी, क्योंकि पहले भोलेनाथ ने बोला उठ जा खड़ी हो जा कि तेरे को मैं दूंगा है। तो मैं जब जगी नहीं तो लास्ट में एक दिन मैंने उन्हीं को फटकार लगा दी कि जाओ मैं आपको नहीं मानती। तो तब फिर भोलेनाथ ने हाथ में भूसे का कटोरा ला के बोला कि फिर तो तुझे ये मिलेगा, लास्ट में तुझे कुछ नहीं मिलेगा, जब तू तप नहीं कर रही, हमारे लिए तो सब सामान है, और जब तू तपस्या नहीं करेगी तो तुझे मैं स्पेशल थोड़े ना दूंगा। तो इस तरह से मतलब उन्होंने बोला है, कान्हा जी ने भी बोला। तो फिर भी मैं नहीं उठती कि इतनी प्रबल इच्छा नहीं है कि मतलब मैं कुछ मुझे चाहिए, ऐसे कोई प्रबल इच्छा ही नहीं है जिससे मतलब मैं उठूं। और मैं मस्त मौला स्वभाव की है कि जो मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा तो भी ठीक है, कोई बात नहीं। बस सुबह की नींद बहुत प्यारी है, लेकिन इच्छा थोड़ी बहुत है कि अगर ऐसा कुछ चमत्कार मिल जाता तो सही रहता। ये जन कल्याण के लिए इसका इस्तेमाल करती है, ऐसे निजी स्वार्थ के लिए नहीं करती मैं। जैसे मतलब ये दीपक भैया के पास ये शक्ति है या बागेश्वर धाम जी के पास शक्ति है, तो तब उन्होंने कहा, भगवान जी ने कहा कि हम देंगे, लेकिन तुझे इसके लिए सुबह उठना पड़ेगा 3:30 बजे और माला कर और साथ में कर्म कर। सिर्फ माला की वजह से मैं तुझे नहीं देने वाला, साथ में कर्म करो। कर्म मतलब ये है कि सेवा करनी होगी, जैसे गाय की है, कुत्ते की है, या जिनका कोई नहीं है उनकी सेवा, जिनके हाथ पांव नहीं है, और इनकी सारी सेवा करनी पड़ेगी। घर के कार्य के साथ साथ मतलब मेरा नाम लेगी तो तभी मतलब तुझे कुछ मिलेगा। तो ये पूर्व में मतलब भगवान से पूरी बात हो रखी है मेरी कि ऐसा ऐसा है। तो अब ये है कि बस मैं नींद नहीं त्याग पा रही हूँ और सब काम कर रही हूँ, सब जो भी होता है सब करती हूँ, और दिन में नाम ले लेती हूँ, भगवान का माला करती रहती हूँ। लेकिन ये है कि घर के कार्य के साथ साथ करती हूँ, ऐसा नहीं है स्पेशल कि मैं अलग से ही बैठ के करूँ, इतना तो समय मिल ही नहीं पाता। तो करती हूँ, माला करती हूँ, लेकिन वो प्रातः काल का मांग रहे हैं कि तुम्हें प्रातः काल करनी पड़ेगी माला, ये सुबह जो अमृत बेला है, तो उसमें मैं उठ ही नहीं पाती। मेरी यही गलत आदत है कि रात के टाइम नींद आती नहीं है और सुबह मतलब फिर मैं सोती रहती हूँ, सुबह फिर मैं जगती नहीं हूँ। तो एकादशी के दिन भी लेट उठती हूँ तो भी वो नाराज़ होते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि उसी चमत्कारी मंदिर में जाती हूँ, जैसे बागेश्वर धाम का मंदिर है वैसे यही यहाँ पे बलभद्र प्रभु का मंदिर। तो मैंने कहा वहाँ पे जाती हूँ और दीपक भैया जो है मेरी ये आदत सही कर देंगे, मतलब भगवान से बोल के, क्योंकि उन पर तो बहुत ही दिव्य शक्ति है। कहीं से भी वो बागेश्वर धाम से कम नहीं है, कहीं से भी नहीं। और इतनी भीड़ रहती है वहाँ पे, नंबर आना ऐसे ही होता है बहुत मुश्किल। तो फिर वो कोई प्रचार प्रसार भी नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते। और वहाँ पूरा हरियाणा, पूरा ये पंजाब ऐसा पहुँचा रहता है, जैसे बागेश्वर धाम में भीड़ रहती है ऐसी भीड़ रहती है वहाँ पे, जहाँ जो ये बलभद्र प्रभु का मंदिर है। तो जब मेरा नंबर आया, मैंने दीपक भैया से कहा, मैंने कहा भैया प्लीज़ आप मुझे कर लो ना, भगवान से बोल दो कि आप मेरी नींद हार लो। तो तब इसके लिए एक जवान बोला भैया ने कि नहीं नहीं, ये तो तुम्हें खुद से करना पड़ेगा, वो अंतर थोड़ा ना करेंगे। उनकी नज़र में सारा संसार और तुम बराबर हो, सभी उनके औलाद है, वो तुम्हारे को ऐसा थोड़ा ना करेंगे कि तुम परीक्षा में बैठ रही हो और तुम्हें नकल करवाएंगे कि नहीं, ये तुम्हें खुद की शुद्ध से करनी पड़ेगी, तुम्हें ये तो तुम्हें खुद करना पड़ेगा, इसमें नहीं, ये तुम्हें खुद करना है, ये तो तपस्या है और क्या है। तब फिर मैं ऐसी आ गई निराश होकर कि ये आदत जाती नहीं रात के जगने की और सुबह उठने की, वो हो ही नहीं पाती फिर मैं। तो उन्होंने कहा कि ये तुम्हें खुद से ही करना होगा तभी तुम्हें ये शक्ति मिलेगी, अन्यथा नहीं। तो मैं सोचती हूँ शायद भगवान मेरे भाग्य में ही नहीं होगा, इसीलिए मैं इतना वो हूँ, सुबह जगती नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं जगती चाहे कुछ हो जाए।
और कभी ऐसा जोश रहता है कि अगर 2 महीने 1 महीने तक तो उठी भी हूँ मैं। दिसंबर, जनवरी, फरवरी में भी उठी मैं। सुबह 3 बजे उठी और 3:30 बजे से मैं माला शुरू करने लगी। तो ये मैंने किया है, लेकिन बस यही है 2-3 महीने, उसके बाद फिर वही अपनी लेट लतीफ़ी वाली आदत, इस आदत को फिर ये वही हो जाता है, मतलब कुछ समय का रहता है और फिर वही पुरानी आदत कंटिन्यू नहीं रह पाती है, पता नहीं क्यों, भगवान जाने। तो इस प्रकार से ईश्वर के लिए सब समान है, जो जैसा तप करेगा उसको वैसा मिलेगा। यही है सज्जनों इसमें। और आप भी माला करते रहिएगा, इसका फल कभी व्यर्थ नहीं जाता है और अवश्य मिलेगा। जो कर्म के साथ साथ जो भगवान नाम का जाप करेगा, उसकी तरफ भगवान अपने आप ही खींचे चले आते हैं। कोई स्पेशल नहीं है, मैं भी कुछ नहीं हूँ, मेरे साथ तो मेरी भगवती की कृपा है। स्वयं बोला है दीपक भैया ने कि तुम कुछ विशेष नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, ये तुम्हारा कुछ प्रारब्ध है, तुम्हारी भगवती की तुम्हारी कृपा है, जो कुलदेवी भगवती है वो कर रही है सब कुछ तुम्हारे लिए। तो इसीलिए है कि भाई कुलदेवी को माना होगा हमारे वंशजों ने, तो वो है हमारे साथ, मतलब ऐसे इस तरह से। तो अपने कुलदेवी देवताओं को कभी ना छोड़े, उनकी पूजा, और वो अवश्य हमेशा साथ साथ रहेंगी, साथ साथ दुख हो चाहे सुख हो साथ रहती हैं। जय श्री राधे, हरि बोल हरि बोल।